से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके मन में हमेशा संतोष और शांति रहती थी। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत पवित्र और धर्मपरायण थी। दोनों सुबह जल्दी उठते, घर साफ करते, आंगन में पानी छिड़कते, दीपक जलाकर भगवान का नाम लेते। हरिदास हमेशा कहता था कि धन से बड़ा सुख नहीं होता, लेकिन संतोष सबसे बड़ा धन है। गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी गरीबी में भी ये खुश कैसे रहता है। लेकिन हरिदास कभी दुखी नहीं होता था। वो मेहनत करता और ईश्वर पर भरोसा रखता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा कि माता लक्ष्मी हर घर में नहीं रहती, वो उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई, दया, सेवा, सत्य और शांति होती है। ये सुनकर हरिदास और गौरी ने संकल्प लिया कि वे हमेशा सच्चाई और सेवा का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई और हरिदास के घर में अन्न खत्म होने लगा। कई दिन भूखे रहने की नौबत आ गई, लेकिन हरिदास ने धैर्य नहीं खोया। उसने जो थोड़ा सा अन्न बचा था वो भी गरीबों में बांट दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, खुद भूखे हो और दूसरों को खिला रहे हो। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता था कि जहां दया होती है वहां माता लक्ष्मी जरूर आती है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। तभी एक बूढ़ी स्त्री उनके दरवाजे पर आई। वो बहुत भूखी और थकी हुई थी। उसने भोजन और रहने की जगह मांगी। हरिदास और गौरी के पास बहुत कम भोजन था, फिर भी उन्होंने अपना सारा भोजन उसे दे दिया और खुद भूखे सो गए। अगले दिन वो स्त्री बीमार होने का नाटक करने लगी और कई दिनों तक उन्होंने उसकी सेवा की। गांव वाले फिर हंसे और बोले कि ये औरत तुम्हें मूर्ख बना रही है, लेकिन हरिदास ने ध्यान नहीं दिया। एक रात अचानक घर में तेज प्रकाश हुआ और वो बूढ़ी स्त्री अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। वो स्वयं लक्ष्मी माता थी। हरिदास और गौरी ये देखकर रो पड़े और उनके चरणों में गिर गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा ली। जब तुम भूखे थे तब भी तुमने सेवा की, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तब भी तुमने धर्म नहीं छोड़ा। जहां प्रेम, दया, सेवा और सच्चाई होती है वहीं मैं रहती हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। अगले दिन से उनके खेतों में अद्भुत फसल होने लगी। उनका जीवन बदल गया, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा गरीबों की मदद करते रहे और पूरे गांव को सिखाते रहे कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। इसलिए हर घर में प्रेम, शांति और सेवा होनी चाहिए, क्योंकि जहां ये गुण होते हैं वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। माता लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलने के बाद हरिदास और गौरी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उनके खेतों में हर साल भरपूर फसल होने लगी। उनके घर में अन्न और धन आने लगा, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे पहले की तरह ही साधारण जीवन जीते रहे और गरीबों की सेवा करते रहे। पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी और लोग कहने लगे कि सच में सच्ची भक्ति से चमत्कार होता है। लेकिन उसी गांव में एक बहुत अमीर और लालची साहूकार भी रहता था। उसका नाम धनपाल था। उसे हरिदास की समृद्धि देखकर जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि ये गरीब अचानक इतना सुखी कैसे हो गया। एक दिन वो हरिदास के पास गया और मीठी बातें करने लगा। उसने पूछा कि तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया। हरिदास ने सादगी से सब कुछ बता दिया कि सेवा और दया से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। ये सुनकर धनपाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूंगा ताकि मुझे और अधिक धन मिले। कुछ दिनों बाद धनपाल ने दिखावे के लिए गरीबों को भोजन देना शुरू किया, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। वो हर काम स्वार्थ से करता था। वो मन ही मन सोचता था कि जल्दी ही माता लक्ष्मी मुझे बहुत धन देंगी। एक रात उसके घर भी एक बूढ़ी स्त्री आई और भोजन मांगा। धनपाल ने सोचा कि यही माता लक्ष्मी होंगी। उसने उसे भोजन दिया, लेकिन मन में घमंड था। वो बार बार अपनी पत्नी से कहता रहा कि देखना, अब हमारे घर सोना बरसेगा। बूढ़ी स्त्री ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कई दिन रुककर सेवा मांगी, लेकिन धनपाल चिढ़ने लगा और एक दिन उसने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। उसी रात उसे सपना आया जिसमें वही स्त्री दिव्य रूप में प्रकट हुई और बोली कि मैं माता लक्ष्मी हूँ,
मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, लेकिन तुम्हारा मन लालच और अहंकार से भरा है। जहाँ अहंकार और स्वार्थ होता है, वहां मैं नहीं रहती। ये कहकर वे गायब हो गई। अगले दिन से धनपाल का व्यापार घाटे में जाने लगा, उसका धन कम होने लगा। वो घबरा गया और हरिदास के पास जाकर रोने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने स्वार्थ किया। हरिदास ने उसे समझाया कि सच्ची सेवा बिना लालच के होती है। धनपाल ने अपने व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया। उसने सच्चे मन से गरीबों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति लौट आई और गांव के लोग एकजुट होकर सेवा करने लगे। उस गांव में प्रेम और सहयोग बढ़ गया और कहा जाने लगा कि जहां सच्चा प्रेम और दया होती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। और उस दिन से हर साल दीपावली के दिन पूरे गांव के लोग मिलकर सफाई करते, दीप जलाते और जरूरतमंदों की सेवा करते, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि माता लक्ष्मी धन से ज्यादा शुद्ध हृदय को पसंद करती है। कुछ समय तक गांव में सुख और शांति रही, लेकिन एक दिन अचानक उस पूरे क्षेत्र में भयंकर विपत्ति आ गई। पहले तो आसमान में काले बादल छा गए और कई दिनों तक तेज आंधी और बारिश होती रही। नदियां उफान पर आ गई और खेतों में पानी भर गया। हरिदास की सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के कई घर टूट गए। लोग भूखे और परेशान होने लगे। धीरे धीरे बारिश रुक गई, लेकिन अब नई मुसीबत आई। पूरे गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर के मारे एक दूसरे से दूर रहने लगे। कई अमीर लोग गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन हरिदास और गौरी ने गांव नहीं छोड़ा। उन्होंने बीमार लोगों की सेवा शुरू कर दी। दिन रात वे लोगों को भोजन देते, दवा दिलाते और उनका हौसला बढ़ाते। कई बार उन्हें खुद भी बीमारी का डर लगा, लेकिन उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन गौरी भी बीमार पड़ गई। हरिदास बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की और बोला कि हे माता लक्ष्मी माता, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी सह लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लो। वो कई दिनों तक जागकर गौरी की सेवा करता रहा, खुद भूखा रहकर भी लोगों की मदद करता रहा। एक रात बहुत तेज तूफान आया और गांव का मंदिर भी गिरने लगा। लोग घबरा गए। तब हरिदास ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि डरना मत, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उसी रात हरिदास को सपना आया जिसमें माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब पूरी होने वाली है। सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। गांव के पास एक साधु आए, जिन्होंने जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगी। गौरी भी ठीक हो गई। लोगों ने इसे माता लक्ष्मी की कृपा माना, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद पता चला कि नदी के पास की जमीन में एक बड़ा जलस्रोत और उपजाऊ भूमि मिली, जिससे पूरे गांव की खेती फिर से हरी भरी हो गई। गांव में अन्न और धन की कमी खत्म हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। उसी रात पूरे गांव के सामने तेज प्रकाश हुआ और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारी एकता, सेवा और विश्वास का फल है। उन्होंने हरिदास से कहा कि तुमने सबसे कठिन समय में भी धर्म और सेवा नहीं छोड़ी, इसलिए मैं हमेशा इस गांव में वास करूंगी। उस दिन से वो गांव समृद्ध और प्रसिद्ध हो गया और लोग दूर दूर से वहां